हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए होने वाली है जो कि घर में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो सीटेट की तैयारी अगर वो लोग कर रहे हैं और इस बार भी अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि हाउसवाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहता है, साथ में घर बच्चे सब कुछ संभालना होता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। उसके बावजूद हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई करनी है, घबराना नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से आपकी पढ़ाई करें, क्योंकि दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीटेट दिसंबर में होगा, तो अभी आप लोगों के पास 3-4 महीने का टाइम है। तो इन 3-4 महीने में आप सिर्फ 1 या 2 घंटे की पढ़ाई भी अगर करोगे ना, तो आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ थी और साथ साथ में मैंने अपनी पढ़ाई भी की, और सिर्फ 1-2 महीने की पढ़ाई से ही मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना है और क्या पढ़ना है। सिर्फ 1 या 2 घंटे की पढ़ाई अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आपको सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप लोग वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जैसी उन बहनों को भी कुछ हेल्प मिल सके जो कि डीमोटिवेट होते रहते हैं और ये समझ ही नहीं पाते कि हमें टाइम कैसे निकालना है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं वही चीज़ें आप लोगों को शेयर करती हूँ जो मैंने फेस की हुई होती है, और जो मैंने जो काम किया है वही आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें हम फेस करते हैं हम उसको ही समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं किसी काम को। तो आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने सीटेट क्योंकि दिसंबर में होने वाला है, उसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उनका फॉर्म भरना है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग बहुत उलझन में फंस जाते हो, सिलेबस देखने लग जाते हो कि सिलेबस इतना सारा है, टाइम बहुत कम है, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है, और आप लोग घबरा जाते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आपको है ना सब कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही पढ़ना है जितना कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि हमें टाइम के हिसाब से चलना है। तो अगर आप लोगों ने पहले से अगर कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल भी आपने तैयारी नहीं की है तो आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के बाद आप लोगों को करना क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, 1-2 दिन अच्छे से उनको देखना है कि पिछले ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है, और उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है कि कौन से टॉपिक से कहाँ से और कितना पूछा गया है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। अगर आप बिना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। हमें अपना टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ की क्या होती है कि दिन में काम भी बहुत होता है और टाइम इतना ही मिल पाता है जिसमें हम अगर हम सिलेबस के चक्कर में पड़ गए, किताबें बुक बहुत सारी रख लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी चक्कर में हमारा क्या है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, जो पढ़ते हैं वो भी भूलते जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि आप 4 महीने भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ आपको सबसे पहले यही करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई शुरू करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किस तरीके से करना है डिटेल में मैं आगे आपको वीडियोस में आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से देखना है। सबसे पहले तो आपको उनको देखना है, मतलब करना नहीं है, ये नहीं देखना है कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए हैं मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। आपको मार्क्स नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है। हर सब्जेक्ट के लिए, हर कैटेगरी के लिए, जो भी लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए बता रही हूँ, हर जैसे कि जो भी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी सब के लिए क्वेश्चंस देखने हैं। उसके बाद आपको टॉपिक लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो अगर 4 महीने का टाइम है, आप 1-2 घंटे भी रोज़ इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो 100% आपका सीटेट क्लियर होगा।
आप इन बात पे ज़रूर फॉलो करना है। तो आपको सबसे पहले यही करना है, फॉर्म फिल हो जाएंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखना है, कोई कुछ भी नहीं देखना है। आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालना है, कहीं से भी निकाल लीजिए, आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं, यूट्यूब पर भी हैं जो जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, आप उनको ही देखना है, उनको ही करना है और अच्छे से समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या सिलेबस है, ये सब आपको देखना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो रेगुलर आपको रोज़ अगर ऐसे करते जाते हो तो आपको आपका सीटेट क्लियर बहुत जल्दी हो जाएगा। और इस तरीके की वीडियोज़ और मोटिवेशंस जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको किस तरीके से करना है और क्या नहीं करना उनमें से भी, और क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।